वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 15 जनवरी 2021 शुक्रवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर आज 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण वार्ता होने जा रही है किसान आंदोलन को लेकर। दोस्तों हो सकता है आज किसान आंदोलन का अंतिम दिन हो, क्योंकि दोस्तों सरकार आखिर बात मान भी सकती है। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो है वो दोस्तों किसान आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, इटली से वापस भारत आ चुके हैं, तो इसको लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है। और वहीं कल यानी कि 16 जनवरी 2021 से कोरोना का टीकाकरण शुरू करने को लेकर भी नया अभियान शुरू हो चुका है। दोस्तों कोरोना का टीका किन किन को लगाया जाएगा, पहले चरण में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, क्या इसके बारे में गाइडलाइंस जारी की गई है, उसके बारे में बड़ी खबर सामने आ रही है, दोस्तों जानेंगे। और वहीं प्राइवेट नौकरी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। अच्छा, घर खरीदने वालों को एक लग सकता है बड़ा झटका, और गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को लेकर सरकार ने जारी कर दी है नई गाइडलाइन। और वहीं आप जो अमिताभ बच्चन की आवाज सुनते हैं ना दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर जो सेफ्टी गाइड वगैरह देते हैं अमिताभ जी बच्चन कॉलर ट्यून के रूप में, तो उसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है कि अब कॉलर ट्यून हो जाएगी खत्म। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। समय दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं दोस्तों की अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर आ रही कि संशय खत्म, आज फिर होगी किसानों से बात। कृषि मंत्री बोले खुले मन से बैठक में शामिल होगी सरकार। दरअसल दोस्तों कृषि सुधार के लिए संसद में पारित किए गए नए कृषि कानून पर आंदोलनकारी किसानों के साथ सरकार जो है ना वो आज बैठक करने जा रही है। और ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच बने गतिरोध को तोड़ने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। इसलिए पूर्व निर्धारित नवे दौर की वार्ता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। और साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री जो है ना दोस्तों नरेंद्र सिंह जी तोमर, उन्होंने कल गुरुवार को बताया था कि आज बैठक जरूर होगी जिसमें सकारात्मक नतीजे की पूरी उम्मीद है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद जो है वो बन सकती है। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है ना दोस्तों राकेश जी टिकैत, उनका कहना है कि प्रदर्शनकारी किसान संघ सरकार के साथ निर्धारित नवे दौर की वार्ता में शामिल होंगे। मतलब आज दोस्तों नवी बार किसान नेताओं और सरकार के बीच बैठक होने जा रही है। और वहीं किसान नेताओं का कहना है कि ये जो बैठक है ना वो दोस्तों आज आखिरी बैठक होगी। ऐसा में उम्मीद लगाई जा रही है कि दोस्तों इस आखिरी बैठक में सकारात्मक परिणाम जो है ना वो सामने आने के चांस बढ़ रहे हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली की सड़कों पर आज उतर जाएंगे राहुल गांधी, किसानों के हक में उठाएंगे आवाज। दरअसल तमिलनाडु दौरे के बाद शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी जो है वो दोस्तों आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में किसान अधिकार दिवस का नेतृत्व करेंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने के लिए किसान पार्टी की ओर से दिल्ली में गवर्नर हाउस तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। और दोस्तों राहुल गांधी जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विरोध का नेतृत्व भी करने वाले। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, हाल ही में 11 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था किसान आंदोलन को रद्द करने का, मतलब कृषि कानून को अस्थायी रूप से उसके ऊपर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको लेकर एक कमेटी बना ली है और उस कमेटी में 4 सदस्य शामिल होंगे जो कि सरकार और किसान के बीच वार्ता करके उनकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी में दोस्तों यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जी मान जो है ना उनको भी शामिल किया गया था, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे देश के अध्यक्ष है दोस्तों, उनको शामिल किया गया था। तो उन्होंने इस कमेटी से सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर बाहर निकलने का ऐलान किया है दोस्तों, इस्तीफा दे दिया है कमेटी से। ऐसा माना जा रहा था कि उनको फोन पर लगातार धमकियां मिल रही थी, इन्हीं धमकियों से परेशान होकर उन्होंने कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। कहीं ना कहीं दोस्तों गलत तो हो रहा है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, अगर आप भी नौकरी करते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि नौकरी छोड़ते समय पूरा नहीं किया नोटिस पीरियड तो पीएफ से कट जाएगा आपका इतना पैसा। दरअसल क्या होता है ना दोस्तों कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं, होता क्या है दोस्तों कि अगर दूसरी कंपनी में आपको अच्छी सैलरी मिल रही है और आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइन करने से पहले और आपको नौकरी छोड़ने से पहले आपके पुराने बॉस को उचित और पर्याप्त समय देना होगा। और सरकार की तरफ से इस समय की जो गाइडलाइंस है ना वो दोस्तों 3 महीने की जारी की गई है। इस समय आपको 3 महीने पहले एक लिखित में नोटिस देना होगा कि मैं 3 महीने बाद कंपनी छोड़कर जा रहा हूँ, फिलहाल कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर आप दोस्तों समय रहते नोटिस नहीं देते हैं तो आपके पीएफ में से 18% पैसा जो आपके सैलरी का काट लिया जाएगा। जिससे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीने की है और आप 3 महीने की बजाय 2 महीनों का ही अगर नोटिस जारी करते हैं तो दोस्तों 50,000 इंटू 18% 9,000 रुपए जो है वो आपकी सैलरी में से काट लिया जाएगा जुर्माने के रूप में। तो इस तरह से एक नया नियम निकल कर आ रहा है, प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति जो है ध्यान दीजिएगा।
जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है, घर खरीदना हो जाएगा महंगा, मेंटेनेंस डिपॉजिट पर लगेगा 18% GST। दोस्तों अगर आप कोई भी फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सीधा आपके पॉकेट पर असर डालेगी। आपको बता दें कि फ्लैट खरीदते समय लगने वाले वन टाइम मेंटेनेंस डिपॉजिट के नाम से एक चार्ज लगता है दोस्तों, डिपॉजिट किया जाता है, तो उसके ऊपर भी अब 18% का GST चुकाना होगा। और ये फैसला अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग गुजरात की तरफ से लिया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की कोरोना वायरस के चलते गणतंत्र दिवस पर कोई भी विदेशी राष्ट्र प्रमुख नहीं होगा मुख्य अतिथि में शामिल। केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर भारत देश ने गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया। हर बार क्या होता है दोस्तों की परेड की सलामी देने के लिए 15 अगस्त या 26 जनवरी के मौके पर कोई भी विदेशी मेहमान जो है वो भारत देश में आते हैं और दोस्तों परेड को सलामी देते हैं। लेकिन इस बार पहले तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है वो भारत आने वाले थे, लेकिन उनके यहाँ पर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का एक भयंकर विस्फोट हो रहा है। और दोस्तों कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने इस बार किसी भी अतिथि को नहीं बुलाने का फैसला किया। और वहीं बहुत सारे प्रोटोकॉल शामिल किए गए हैं, जैसे कि पहले 1 लाख व्यक्ति परेड देखने की इजाजत मिलती थी, लेकिन इस बार केवल 25,000 लोगों को ही देखने की इजाजत मिल रही है। और कार्यक्रम भी ज्यादा लंबा नहीं होगा दोस्तों, शॉर्टकट का कार्यक्रम कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही है, गूगल ने 450 एप्लीकेशन को हटाया प्ले स्टोर से, कहा सेफ्टी पॉलिसी का कर रहे हैं उल्लंघन। तो कौन कौन से एप्लीकेशन को हटाया है दोस्तों, फेमस कुछ एप्लीकेशन के बारे में करते हैं चर्चा, और उसके बाद जानते हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर जो आ रही है बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त के दिन, ऑप्शन बी 26 जनवरी के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री है और इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए आपको बता दें गूगल ने करीब 450 ऐसे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटाया है जो कि सबके सब पर्सनल लोन देने वाले एप्लीकेशन है। और गूगल कंपनी का कहना है कि ये एप्लीकेशन उनकी यूजर सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल कंपनी ने कहा कि ऐसे बाकी एप्लीकेशन के डेवलपर्स को जल्द से जल्द ये बताने के लिए कहा गया है कि उनका ऐप स्थानीय कानून का पालन करता है या नहीं। आपको बता दें दोस्तों ये जो पर्सनल लोन देने वाले एप्लीकेशन होते हैं ना वो क्या करते हैं कि लोगों को पर्सनल लोन बांटने के नाम पर उनके डेटा एकत्रित कर लेते हैं, जैसे कि उनका नाम, एड्रेस, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर या फिर उनके बैंक खाते की डिटेल वगैरह, ये सभी चीजें एकत्रित कर लेते हैं और फिर उसका फर्जी इस्तेमाल किया जाता है, मिस यूज किया जाता है। ऐसे में किसी भी एप्लीकेशन पर जो आपको 15 मिनट में लोन देने की गारंटी दिलाता हो, 2 मिनट में लोन देने की, आधार कार्ड पर लोन वगैरह वगैरह, मतलब दोस्तों को एप्लीकेशन वाले लोन देते तो एप्लीकेशन पर एड लगाकर, गूगल एडसेंस लगाकर कमा नहीं खाते दोस्तों। इसलिए फर्जी लल्लूपन जो एप्लीकेशन को भूल कर भी डाउनलोड नहीं करें। अगर लोन की जरूरत है तो आप दोस्तों बैंक में जाकर ही अप्लाई करें या बैंक के ऑफिशियल एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे कि आपको लोन लेना है तो आप SBI की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके ऊपर करो ना अप्लाई। ये जो लल्लूपन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो क्या घंटा लोन देगी दोस्तों? ऐसे में कोई भी एप्लीकेशन अगर लोन देने का दावा करती है या दोस्तों आपको पैसे बांटती है तो उसके ऊपर आधार नंबर या फिर बैंक खाते की जो डिटेल है ना वो शेयर नहीं करें। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बड़े खुशखबरी है कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए तैयार हो रहा है भारत। पूरा दक्षिण और पूरा एशिया हो जाएगा कवरेज। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से दक्षिण पूर्वी एशिया कोरोना महामारी के खिलाफ एक व्यापक टीकाकरण के लिए तैयार हो रहा है। और दोस्तों 16 जनवरी यानी कि कल से ही जो है वो कोरोना वायरस के वैक्सीन यानी कि जो कोरोना वायरस का टीका है ना वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। और अब तक का इतिहास बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का जो अभियान है वो भारत देश शुरू करने जा रहा है। दोस्तों एक लाइक तो बनता है भारत देश के लिए। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन से अगर किसी को हुआ नुकसान तो कंपनियां देगी हर्षाना। दोस्तों कोरोना वायरस का जो टीका है ना वो या तो कोविशील्ड का लग रहा है या कोवैक्सीन कंपनी का लग रहा है। अगर टीका लगाने से वैसे तो किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होता है दोस्तों, इसका अच्छी तरह से क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। लेकिन शरीर है दोस्तों अगर अपने शरीर में सूट नहीं किया या रिएक्शन हो जाती है, माना कि दोस्तों रेयर केस में अगर ऐसा हो भी जाता है ना तो टीका बनाने वाली जो कंपनी है ना वो आपको हर्षाना देगी और इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पूरी की पूरी व्यवस्था की गई। अच्छा पहले चरण में यहाँ पर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को ही कोरोना वायरस के वैक्सीन यानी कि कोरोना का जो टीका है ना वो लगाया जाएगा। सबसे पहले किससे एक टीका लगाया जाएगा तो दोस्तों शुरुआती चरण में स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी अनुमानित संख्या जो है ना वो लगभग 3 करोड़ है। और इसके बाद 50 साल के ऊपर के आयु वाले गंभीर बीमारियों के शिकार लोगों को टीका लगाया जाएगा। और जिनकी
जिनकी जो संख्या है वो लगभग 27 करोड़ के आसपास है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो दोस्तों इस वैक्सीनेशन अभियान में पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं और 24 घंटे कॉल सेंटर जो है इस वैक्सीन का चालू रहेगा। दोस्तों आप टीकाकरण के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस कॉल सेंटर का जो नंबर है ना वो 1075 यानी कि 1075 नंबर है। 1075 मोबाइल पर डायल करके आप दोस्तों वैक्सीन से जुड़ी हर एक जानकारी जो हासिल कर सके। चलिए अगली खबर आ रही है कि कोरोना से जंग में अमिताभ बच्चन का रोल पूरा, अब नई आवाज में आएगी नई वाली कॉलर ट्यून। तो वैक्सीनेशन की शुरुआत होते ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का रोल भी पूरा हो गया है। अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनाई देने वाली कॉलर ट्यून अब आपको नहीं सुनाई देगी। अब दोस्तों वैक्सीन के बारे में नई कॉलर ट्यून बन गई। अब अमिताभ बच्चन की जगह आप जसलीन भल्ला की आवाज में कॉलर ट्यून सुनेंगे। चलिए अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अगर बिल्डर ने समय पर नहीं दिया घर तो ब्याज सहित तो वापस करनी होगी पूरी रकम। दोस्तों घर खरीदने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दरअसल अब बिल्डर घर खरीदार के ऊपर एक तरफा करार नहीं थोप सकता। मतलब दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप बिल्डर से कोई भी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और दोस्तों बिल्डर ने आपको बोला कि मैं 1 साल के अंदर अंदर आपको घर बनवा कर दे दूंगा और आपसे पैसा ले लेता है या फिर एडवांस के रूप में कोई भी राशि वसूल कर लेता है। 1 साल में अगर कोई भी बिल्डर आपको घर बनाकर नहीं दे पाता है तो दोस्तों जितने पैसे उसने आपसे ले रखे हैं ना उसको ब्याज सहित लौटाने का आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस तरह का एक नया नियम जारी हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।